फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती होंगी कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं सबसे पहले BPSC टीयर 4 के लिए मैं प्रिपरेशन की कुछ टिप्स देने आई हूँ जो बच्चे मैथ एंड साइंस ग्रुप से हैं, क्योंकि बेसिकली मेरा भी मैथ एंड साइंस ग्रुप है। तो इसके लिए मैं एक प्रिपरेशन टिप्स या जैसे आप रोड मैप इसको बोल सकते हो, वो मैं लेके आई हूँ आपके सामने कुछ चीज़ें, जिसमें कि 4 लैंग्वेज होती है हमारे क्वेश्चंस है, जैसे कि जीके एंड मैथ एंड साइंस एंड लैंग्वेज। जो हमारा जीके होता है इसके 40 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ के 40 क्वेश्चंस, साइंस के भी 40 क्वेश्चंस आएंगे और लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन आएंगे। टोटल हमारा 150 क्वेश्चंस हो गए, 150 क्वेश्चंस हो गए। तो जो हमारा जीके का पोर्शन होता है, ये जीके का पोर्शन, इसमें 40 नंबर आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं। और ये 40 क्वेश्चन किस किस सब टॉपिक से रहते हैं वो मैं आपको बताती हूँ, कौन कौन से सब्जेक्ट से रहते हैं। 8 क्वेश्चन जो होता है वो करंट अफेयर का होता है, 8 क्वेश्चन जो होता है वो सिंपल मैथ या जनरल मैथ जिसे आप बोलते हैं वो। 8 क्वेश्चन जो होता है सिंपल साइंस के लिए होता है। 8 क्वेश्चन जो होता है वो जियोग्राफी से आता है। और 8 क्वेश्चन जो लास्ट के 8 क्वेश्चन है वो हिस्ट्री पोर्शन से आता है। अब मैं बात करूँगी आपको कि जियोग्राफी के लिए, तो जियोग्राफी आपको इंडियन जियोग्राफी से आता है, ठीक है। और हिस्ट्री जो है वो INM या इंडियन नेशनल मूवमेंट जिसको बोलते हैं, या फिर आधुनिक मॉडर्न हिस्ट्री जिस आपके 40 क्वेश्चंस जो है ये जीके के कवर हो जाते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से। अब इन सारे जीके, मैथ, साइंस, लैंग्वेज, इन सारे को लेकर के आपके 150 क्वेश्चंस रेडी हो गए। अभी हमारा जो लैंग्वेज है, बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज का इशू रहता है, तो कि क्या हमारे जो लैंग्वेज का नंबर है वो ऐड होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा लैंग्वेज होता है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि लैंग्वेज में कितने कितने क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं। पहले तो आप हिंदी आएगी, फिर इंग्लिश आएगा, मतलब आप इसमें से आपको ऑप्शन रहता है, आप हिंदी ले सकते हो, उर्दू ले सकते हो, जो भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो, बट इंग्लिश इज़ कंपल्सरी, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आते हैं, 15 क्वेश्चंस आते हैं हिंदी के और 15 क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश के। अब ये होता है टोटल 30 क्वेश्चंस। 30 क्वेश्चंस में से आपको 30 मार्क्स, 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 1 मार्क्स होता है। तो 30 मार्क्स में से आपको मिनिमम आपको 10 या 12 मार्क्स अगर आप लाते हैं तो आप एकदम क्वालिफाइंग नेचर के एरिया में हैं, आप क्वालिफाई कर लेते हैं लैंग्वेज पोर्शन को, तभी आपका ये सारे मैथ, साइंस और जीके का जो पोर्शन है वो आपका चेकआउट होगा, यानी कि आपका पेपर तभी चेकआउट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये छोटी सी एक मेरा प्रयास रहा है इस चीज़ को समझाने का। इस एक बार मैं फिर से आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि हमारा जो जीके होता है वो 40 क्वेश्चंस आएंगे, मैथ के 40 क्वेश्चंस आएंगे, साइंस के 40 क्वेश्चंस आएंगे एंड लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस आएंगे। जीके में आपको क्या क्या पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, जनरल मैथ पढ़नी है, जनरल साइंस पढ़ना है, और जियोग्राफी में कौन सी जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी पढ़नी है। हिस्ट्री में आपको INM यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। और जो आपका लैंग्वेज है वो उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी उर्दू बंगला, कुछ भी आप इस जैसा आपका सब्जेक्ट है, जैसा आप चूज़ करेंगे वैसा आप इसको ले सकते हैं। इस तरीके से आपका पूरा 150 क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो जाता है। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।